Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB and TPC undergraduate 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट का जो कि आपका एग्ज़ाम था जो कि समाप्त हो गया है एनटीपीसी का, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला और आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी 125वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो कि किससे संबंधित है। द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 प्राइमरली रीस्टोर द पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर एंड मेंटेन देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 125वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें 2021 मुख्य रूप से जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कि पिछड़े वर्गों की अपनी सूचियां बनाने और उन्हें बनाए रखने की शक्ति बहाल कराता है। दिस अमेंडमेंट was passed by the parliament after a Supreme Court judgment that had earlier restricted this power of the state government, यानी यह संशोधन संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद किया गया था जिसने पहले राज्य सरकारों की इस शक्ति को जो कि सीमित कर दिया था। इट गेव बैक ऑटोनॉमी टू स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड स्ट्रेंथेंड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इस संशोधन ने राज्य सरकारों को अपने पिछड़े समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की स्वायत्तता दी और भारत के संघीय ढांचों को जो कि मजबूत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच डायनेस्टी इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कौन सा राजवंश तमिलनाडु से राज्य से संबंधित नहीं है। तो आपका द चोला, चेरा एंड पांड्या वेयर एंशियंट एंड प्रोमिनेंट डायनेस्टी ऑफ तमिलनाडु, वेयर एज द राजपूत डायनेस्टी ruled mainly from the Karnataka region between the 8th and 10th century CE and had no direct connection with the Tamil Nadu। चोल, चेर और पांड्य जो कि तमिलनाडु राज्य के प्राचीन और प्रसिद्ध राजवंश थे, जबकि राष्ट्रकूट वंश ने जो कि 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र में जो कि शासन किया। इसका तमिलनाडु से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो आपका राष्ट्रकूट जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बता दें कि हमारे और हमारे टीम द्वारा जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो कि 2025 का कंबाइंड पीडीएफ जो कि जनरल अवेयरनेस का जो कि तैयार किया गया है, जो कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो कि है आपका जो कि एग्जाम में पूछा गया है वहीं ईच क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जो कि हर एक क्वेश्चन आपका है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो कि उपलब्ध है। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस जो कि 25 रुपीज़ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, यानी ASCII का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ ASCII इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It is a standard character encoding system that assign a numerical value to letter of English alphabet, numbers and symbols, making it easier for computers and other electronic device to understand and store text data। यह एक ऐसा मानक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए टेक्स्ट डेटा को समझना और स्टोर करना जो कि आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट, यानी किस एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉयल एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉयल एक्ट के विरुद्ध के कारण जो कि आपका हुआ था। दिस लॉ गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल एंड पीपल हैड गैदर्ड पीसफुली इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। यह कानून ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। इसके विरुद्ध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग जो कि जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड अराउंड 61 करोड़ रुपीज फॉर अ रोड डेवलपमेंट स्कीम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट या यूटीज वेर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। 2025 में केंद्र सरकार ने सड़क विकास योजना के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए का जो कि आवंटन किया। इस योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की शामिल है। तो महाराष्ट्र और दिल्ली जो कि आपका शामिल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में होगा या दोनों ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंडिया इंडोनेशिया मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति में भारत की ओर से जो कि किसने भाग लिया था। फ्रॉम इंडिया सोल्जर ऑफ पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। भारत की ओर से भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट विशेष जो कि विशेष बल है के सैनिकों ने जो कि गरुड़ शक्ति अभ्यास में भाग लिया था। दिस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज फोकस ऑन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्पेशल ऑपरेशंस शेयरिंग वेपन्स इक्विपमेंट स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स टू इनहेंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेरोपरेबिलिटी बिटवीन द स्पेशल फोर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। यह संयुक्त विशेष बल अभ्यास विशेष अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने, हथियारों, उपकरण, रणनीति और तकनीकों को साझा करने पर जो कि केंद्रित होता है, ताकि दोनों देशों के विशेष बलों के बीच जो कि आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर आईएएस एंड आईपीएस, यानी आईएएस और आईपीएस की परीक्षा का आयोजन जो कि कौन करता है, शायद ये पूछा था। तो चलिए जान लेते हैं। द एग्जामिनेशन फॉर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस इज कंडक्टेड बाय द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के पदों के लिए जो कि होने वाली परीक्षा का आयोजन जो कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा जो कि किया जाता है। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेट कंडक्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थ्रू विच कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फॉर टॉप पोजीशन।